मुशाहिद साहब, ये आपने सुना जो रॉ के फॉर्मर चीफ हैं दुल्लत साहब, वो और आरएसएस की लीडरशिप और फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ सबके सब एक ही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, पाकिस्तान इज अ कंट्री विच इज हियर टू स्टे। ये आप कहना कि उड़ जाएगा, चले जाएगा, टूट जाएगा, ये तो बिल्कुल नॉनसेंस है। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, बड़ी पॉजिटिव है। मैं तो कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, अगर उनको आप होश आ गई ये सामने, बड़ी अच्छी बात है। ये बड़ा मुस्बत यू टर्न है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, इंडियन आरएसएस में। और जो जनरल सेक्रेटरी है उनका बयान को मैं तो खैर मकदम करूंगा कि ठीक है, उन्होंने एक सीन लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, थैंक गॉड फॉर दैट। और उन्होंने तस्लीम किया कि उनकी पॉलिसीज फेल हो गई हैं। पाकिस्तान को तनहा करना, पाकिस्तान को डीमोनाइज करना, पाकिस्तान को डैमेज करना, पाकिस्तान को अलहदा करना, और पाकिस्तान का चूंकि कलीदी किरदार है। और उनको ये भी समझ आ गई है कि ये जो ट्रंप और शी जिनपिंग का समिट हुआ है, इसके नतीजे में उनको ऊपर दबाव आएगा सूनर और लेटर इंडिया पर कि जनाब आप अपने मामलात पाकिस्तान से ठीक करें, क्योंकि अमेरिका और चीन के मुश्तरका मफादात अब हो गए हैं इस खत्ते के हवाले से। जनूबी एशिया जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान ताल्लुकात शामिल हैं, कि ताल्लुकात को बेहतर रखें, इनको मामूल पर लाएं, इनको अच्छी तरह लेके जाएं, और जंग, किसी किस्म के जंग और या जंग के खतरात या धमकियां शमकियां, ये ऑपरेशन सिंदूर वगैरह का ड्रामा, इसको खत्म किया जाए। सो आई थिंक दे हैव रेड द टी लीव्स राइट एंड आई थिंक इट्स पॉजिटिव। आई एम नॉट अ सिनिक और आई एम नॉट अ कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट। अगर ये रियलिटी है, न्यू रियलिटी, उनकी नई सोच आई है, तो बड़ी अच्छी बात है, हम उसको वेलकम करना चाहिए। एंड दैट्स अ पॉजिटिव यू टर्न इन इंडियन थिंकिंग। जी, अगर ये मतलब कि दिस इज ऑब्वियसली नॉट ऑफिशियल, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनकी तो सोच बहरहाल ये है, बंगाल के इलेक्शंस में कोई इलेक्शंस हो तो वो तो बेसिकली एंटी पाकिस्तान, सिंदूर टू, ये वो। तो आपको लगता है ये जो स्टेटमेंट्स आई हैं ये रिफ्लेक्ट करेंगी पॉलिसी में भी? कुछ आप एक्सपेक्ट करते हैं कोई चेंज इंडिया में? आरएसएस तो उनकी माँ है, आरएसएस इज द मदर पार्टी ऑफ बीजेपी। RSS are their bosses, and Mr. Modi is also part of RSS. तो ये तो उसमें कोई डाउट है ही नहीं। It will be reflected. I think एक खिड़की खुली है, और मे बी उन्होंने एक सिग्नलिंग की है, जो कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग में सटल सिग्नल होते हैं कि अंदिया दिया है कि हम तैयार हैं उसको के लिए। तो ठीक है, I think we should respond accordingly and positively in this thing. I think और ये RSS is not just another party, it's the mother party of the ruling party. और ये RSS is running India today. Basically, it's like the Communist Party of China. और पाकिस्तान ने तो इन एनी केस, पाकिस्तान की तो कंसिस्टेंट पॉलिसी यही रही है कि जी आप बातचीत करें, आप एंगेज करें, कश्मीर का मामला है उस पर डिस्कशन करें। तो अगर इस तरह की बात है और ये आगे लेके चलते हैं तो we can actually see some kind of breaking जी of the ice. थोड़ा सा आइस ब्रेकर तो है ना जी। ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में तब्दीली हो रही है, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी है, बैनुल अक़वामी बरादरी जिसमें चीन, अमेरिका शामिल है, वो भी तंग आ गए जंगों से। कोई यूक्रेन की जंग है, कोई और कशीदगी है, और फिर पाकिस्तान के साथ जो पंगा लिया है इंडिया ने जिसमें नाकाम हुआ, फिर ईरान के खिलाफ जो पंगा लिया इजराइल और अमेरिका ने, वो नाकाम हुए। तो वो कहते हैं अब इट्स टाइम थिंग्स टू सेटल डाउन एंड कंसोलिडेट करें। जो कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है, दैट अप्लाइज टू द एंटायर वर्ल्ड इंक्लूडिंग आवर रीजन सेटलिंग। और फिर मेरा ख्याल है सिंदूर 2 की बजाय मोदी साहब को कहना चाहिए अब बातचीत करें, उस डायलॉग के ट्रैक पे। सिंदूर 2 will be left to Bollywood now to make movies. बैटलफील्ड में नहीं आएगा वो, बॉलीवुड में तक महदूद। होपफुली